कोर्सिका की राजधानी में एक बड़े बगीचे में एक लड़का और लड़की खेल रहे थे। लड़के का नाम नेपोलियन और लड़की का एलाइजा था। खेलते खेलते दोनों बगीचा पार करके बहुत दूर निकल गए। वहां एलाइजा की असावधानी से एक किसान की लड़की की पकी जामुन की टोकरी गिर गई और जामुन के फल टूट गए। उस लड़की को रोती देखकर एलाइजा ने कहा, भाई चलो हम भाग चलें जिससे कोई जानने न पाए। मैं नहीं जाऊंगा। देख, ये लड़की कितना रोती है। हमने जो नुकसान किया है वो इसको भर देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा कहकर नेपोलियन उस लड़की के पास गया। एलाइजा भी भाई का अभिप्राय समझकर उस लड़की के जो फल गिरे थे उन्हें बीनने लगी। घर जाकर मैं माँ को क्या कहूँगी, सारे फल बिगड़ गए, इससे मुझे 3 दिनों की खुराक मिलती। इतना कहकर वो लड़की खूब रोने लगी। रो मत, ऐसा कहकर नेपोलियन ने 3 छोटे चांदी के सिक्के उसके हाथ में दिए और फिर कहा, मेरे घर चल, बाकी पैसे मैं तुझे दूंगा। एलाइजा ने भाई के कान में कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? माँ को खबर मिलेगी तो वो हमें सजा करके केवल रोटी और पानी ही देगी। भाई ने जवाब दिया, तो इससे क्या, हमने फल नष्ट किए हैं, उनके दाम तो देने ही पड़ेंगे। इतने में दासी के बुलाने पर भाई और बहन दौड़ गए। उनके पीछे अनजानी एक लड़की को आते देखकर दासी ने पूछा, ये कौन है? लड़के ने जवाब दिया, हमसे इसके कुछ जामुन के फल नष्ट हो गए हैं। माँ उसकी कीमत देगी ऐसा सोचकर मैं इसको साथ लाया हूँ। घर के दीवान खाने में नेपोलियन की माँ मैडम लेटिसिया बैठी थी। नेपोलियन, एलाइजा, दासी और किसान की लड़की वहां पहुंची। लड़कों की ओर मुंह करके वो बोली, खेलने जाते वक्त तुमको मैंने कहा था न कि बगीचे के बाहर न आना। अब तो बस तुमको खेलने ही न जाना होगा। माँ, एलाइजा को सजा न दो, मैं ही गया था और वह तो मेरे साथ गई थी। यूं कहकर नेपोलियन ने अपना दोष स्वीकार किया। एलाइजा चुप होकर भाई को देखने लगी। मैडम लेटिसिया का भाई भी वहां बैठा था। वो लड़के की इस सच्चाई से प्रसन्न होकर उसका अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। डरी हुई एलाइजा को अपने भाई के बर्ताव से हिम्मत मिली और वह मामा का हाथ पकड़ कर बोली, मेरी ही गलती से नुकसान हुआ है, भाई को कुछ न कहना। उसके मामा ने पूछा, तुमने क्या किया है एलाइजा? लड़की ने सारी बातें कह सुनाई और स्वीकार कर लिया कि उसकी गलती से नुकसान हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु अपराध स्वीकार करने से उसकी मां ने क्षमा कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने कहा कि मां, मैं एक वस्तु मांगता हूँ। तुम महीने महीने खर्च करने के लिए मुझे जो 3 सिक्के देती हो वह मुझे दोगी? मां ने तुरंत पुत्र की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अब 1.5 महीने तक तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने सिक्के लेकर उस फल वाली लड़की को दे दिए। किसान की लड़की को पूरा दाम मिल गया। वह प्रसन्न हो गई और पहले दिए हुए 3 चांदी के छोटे सिक्कों को वापस करने लगी, परंतु नेपोलियन ने नहीं लिया। लड़की का ऐसा अच्छा व्यवहार देखकर मैडम लेटिसिया बहुत प्रसन्न हुई और, तेरी माँ कहाँ है? तुम कितने भाई बहन हो? तेरा घर कहाँ है? आदि पूछने लगी। उसके बाद वे सब उसके घर गए और उसकी बीमार माँ के लिए उन्होंने दवा और खाने का प्रबंध कर दिया।